नमस्कार। सीने में दर्द ये शब्द सुनते ही ना हमारे दिमाग में अक्सर एक फिल्मी सीन घूम जाता है ना। कोई अपना सीना पकड़े हुए है और जमीन पर गिर रहा है। पर सोचिए, क्या हो अगर असली खतरा इतना ड्रामेटिक हो ही ना, बल्कि इतना खामोश हो कि हम उसे पहचान ही ना पाए। तो असल सवाल तो यही है कि एक हार्ट अटैक असल में होता कैसा है। क्या वो हमेशा वैसा ही होता है जैसा हमने सोचा है? मतलब वो सीने में एकदम तेज जकड़ने वाला दर्द जो किसी को भी वहीं के वहीं गिरा दे, या इसकी कहानी कुछ और ही है? देखिए, सच्चाई ये है कि असल जिंदगी फिल्मों से बहुत अलग होती है। दिल से जुड़ी कई गंभीर परेशानियां अक्सर बहुत ही आम लक्षणों के साथ आती हैं। इतने आम कि उन्हें गैस या थकान समझकर नजरअंदाज कर दिया जाता है, और यही बात उन्हें सबसे ज्यादा खतरनाक बनाती है। इस बात को जरा और बेहतर ढंग से समझने के लिए चलिए एक असल जिंदगी की कहानी पर नजर डालते हैं। ये कहानी है एक 38 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर की। वो एकदम फिट थे, कोई बुरी आदत नहीं थी और उन्हें दिल की बीमारी का कोई खतरा भी नहीं था, या कम से कम ऐसा लगता तो था। तो उनकी कहानी शुरू कैसे हुई? सब कुछ एक हफ्ते पहले शुरू हुआ, जब उन्हें जुकाम जैसे हल्के फुल्के लक्षण महसूस हुए, जो खुद ही ठीक भी हो गए। लेकिन फिर अचानक से उनके सीने के दाईं ओर एक तेज दर्द उठा। 2 दिन बाद वो डॉक्टर के पास गए, जिन्होंने इसे मांसपेशियों का खिंचाव समझकर ज्यादा तवज्जो नहीं दी, पर दर्द कम नहीं हुआ। 5वें दिन तक तो दर्द इतना बढ़ गया कि उन्हें इमरजेंसी रूम जाना पड़ा, इसी उम्मीद में कि कोई तो बताएगा कि आखिर हो क्या रहा है। अब सवाल उठता है कि डॉक्टर से गलती कैसे हुई। जो शुरुआती डायग्नोसिस था वो काफी लॉजिकल लग रहा था। दर्द तेज था, गहरी सांस लेने पे और बढ़ जाता था, और सबसे बड़ी बात, जब उस जगह को दबाया जाता तो दर्द और ज्यादा होता था। अब ये सारे लक्षण तो टिपिकल मस्कुलर स्ट्रेन के ही होते हैं। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे हमारे शरीर के सबसे साफ संकेत भी कभी-कभी हमें गुमराह कर सकते हैं। और फिर सीटी स्कैन से सच्चाई सामने आई। ये देखिए, ये है असली वजह। फेफड़ों में एक खून का थक्का, जिसे मेडिकल भाषा में पल्मोनरी एम्बोलिज्म या पीई कहते हैं। ये हार्ट अटैक नहीं था, लेकिन ये उतना ही जानलेवा हो सकता है। सोचिए जरा, एक खून का थक्का जो आमतौर पर पैरों में बनता है, वो खून के जरिए सफर करते करते फेफड़ों तक पहुंच जाता है और वहां खून के बहाव को ही रोक देता है। उस मरीज ने बाद में जो कहा, वो इस पूरे एक्सपीरियंस का निचोड़ है। उन्होंने कहा, मैं तो हैरान ही रह गया। अब मुझे एहसास हुआ है कि गंभीर बीमारियां कितने खामोश तरीके से आ सकती हैं। ये एक बहुत बड़ा सबक है। हमारा शरीर हमेशा मदद के लिए चीखता नहीं है, कभी-कभी ये सिर्फ फुसफुसाता है। ये कहानी हमें एक बहुत बड़े और डरावने सच की तरफ ले जाती है। साइलेंट अटैकर्स, ये वो बीमारियां हैं जो बिना किसी शोर शराबे के हमला करती हैं। और ये सिर्फ पल्मोनरी एम्बोलिज्म तक ही सीमित नहीं है। ये दिल से जुड़ी उन सभी गंभीर समस्याओं के बारे में है जो बिना किसी चेतावनी के दस्तक दे सकती हैं। इनमें से सबसे आम है साइलेंट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या एसएमआई। सीधे सीधे कहें तो ये एक खामोश दिल का दौरा है। मतलब ये एक असली हार्ट अटैक है, लेकिन इसमें वो फिल्मों वाला सीने का तेज दर्द नहीं होता। इसके लक्षण इतने हल्के या अजीब हो सकते हैं कि इंसान को पता ही नहीं चलता कि उसके साथ क्या हो रहा है। लेकिन ये बात याद रखना बहुत जरूरी है, भले ही लक्षण खामोश हों, दिल को होने वाला नुकसान उतना ही असली और गंभीर होता है। तो ये कितना कॉमन है? मणिपाल हॉस्पिटल्स के हिसाब से जो आंकड़ा सामने आता है वो सच में चौंकाने वाला है। दुनिया में जितने भी हार्ट अटैक होते हैं, उनमें से करीब करीब 45% साइलेंट हो सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, लगभग आधे। अब एक ऐसी सच्चाई है जो हमें इस बात पर सोचने पर मजबूर करती है कि शरीर के छोटे छोटे इशारों को गंभीरता से लेना कितना जरूरी है, जिन्हें हम अक्सर यूं ही जाने देते हैं। तो सवाल ये है कि इन खामोश चेतावनियों को, इन फुसफुसाहटों को कैसे पहचाना जाए। चलिए अब उन छोटे छोटे संकेतों के बारे में बात करते हैं जिन्हें कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ये जानकारी किसी की जान बचा सकती है। मणिपाल हॉस्पिटल्स के मुताबिक ये हैं 4 सबसे कॉमन साइलेंट संकेत। पहला, बहुत ज्यादा थकान। ये सिर्फ नींद आने जैसा नहीं है, बल्कि एक ऐसी थकान जो आराम करने के बाद भी नहीं जाती। दूसरा, शरीर के दूसरे हिस्सों में दर्द या बेचैनी। ये जबड़े में, गर्दन में, पीठ में या पेट में हो सकता है, जो अक्सर दांत दर्द या गैस की प्रॉब्लम जैसा लगता है। तीसरा, सांस फूलना, खासकर तब जब कोई मेहनत का काम न हो रहा हो। और चौथा, जी मिचलाना या अपच। ये पेट की खराबी जैसा महसूस हो सकता है, लेकिन ये दिल का
संकेत भी हो सकता है। और भी कुछ संकेत हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है, जैसे बिना किसी वजह के ठंडा पसीना आना, अचानक चक्कर आना या ऐसा लगना कि अभी गिर जाएंगे, या फिर सीने पर ऐसा महसूस होना जैसे किसी ने कोई टाइट पट्टी बांधी हो। ये सभी संकेत इस तरफ इशारा कर सकते हैं कि दिल तक खून का बहाव ठीक से नहीं हो पा रहा है। तो अब सवाल ये उठता है कि कुछ लोगों को इन खामोश हमलों का खतरा दूसरों से ज्यादा क्यों होता है। चलिए उन रिस्क फैक्टर्स को समझते हैं जो किसी को इस खतरे के करीब ला सकते हैं। यह लिस्ट जानी पहचानी लग सकती है, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, मोटापा और स्मोकिंग। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है जिसे समझना होगा। डायबिटीज जैसी बीमारी शरीर की नसों को नुकसान पहुंचा सकती है, जिससे दर्द महसूस करने की क्षमता कम हो जाती है। इसका मतलब है कि दिल का दौरा पड़ सकता है और शायद पता भी ना चले। इसीलिए इन बीमारियों को कंट्रोल करना सिर्फ अच्छा महसूस करने के लिए नहीं, बल्कि ये पक्का करने के लिए भी ज़रूरी है कि शरीर का अलार्म सिस्टम ठीक से काम कर रहा है। और ये सब कुछ हमें एक आखिरी सवाल पर लाता है। जब हमारा शरीर हमें कोई संकेत देता है, भले ही वो कोई चीख ना हो, सिर्फ एक हल्की सी फुसफुसाहट हो, तो क्या उसे नज़रअंदाज करना एक ऐसा रिस्क है जिसे कोई उठाना चाहेगा? ये जानने के बाद कि गंभीर बीमारियां कितनी खामोशी से दस्तक दे सकती हैं, इसका जवाब शायद हम सभी जानते हैं। अपने शरीर की सुने, ये वो आवाज़ है जो किसी की जान बचा सकती है।